ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द मैप। क्या देखने वाले हम लोग? मैप। तो जैसा हमने उसको गो थ्रू किया था लास्ट टाइम, तो मैप इज अ डिफरेंट इंटरफेस। मैप इज अ डिफरेंट इंटरफेस। याद रखना, मैप कलेक्शन की हायरार्की में नहीं आता। मैप कलेक्शन की हायरार्की में नहीं आता। मैप अलग से इंटरफेस है। मैप क्या है? एक अलग से इंटरफेस है। न्यू टॉपिक है ना ये कलेक्शन में मैप। हाँ, कलेक्शन के जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कलेक्शन उसके अंदर का ये एक टॉपिक है मैप। लेकिन याद रखना, ये मैप जो है ये कलेक्शन की हायरार्की में नहीं आता। कलेक्शन की हायरार्की कैसी थी? यहाँ पे कलेक्शन था, कलेक्शन एक इंटरफेस था, उसके नीचे फिर लिस्ट था, सेट था, फिर लिस्ट के नीचे कुछ चीजें थी, सेट के नीचे कुछ चीजें थी, ऐसा सब कुछ था। लेकिन ये मैप उसके हायरार्की में नहीं आता। मैप का एक खुद का ही एक अलग एरिया है। मैप एक अलग से ही इंटरफेस है। तो इस मैप के इंटरफेस के अंदर कुछ चीजें आती है, तो वो चीजें हम देखते हैं। इसके अंदर हम देखने वाले चार चीजें। कितनी चीजें देखने वाले? चार चीजें। तो पहली चीज है उसके अंदर हैश मैप, फिर ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप, और लास्ट में हैश टेबल। लास्ट में हैश टेबल। तो ये सारी चीजें याद रखना। मैप इज ए इंटरफेस, और ये बाकी सारे क्या है? क्लासेस है। बाकी सारे ये क्या है? क्लासेस है। अब जैसे स्टोरी अपने कलेक्शन के हायरार्की में थी, वैसी ही कुछ स्टोरी यहाँ पे भी है, वैसी कुछ स्टोरी वहां पे भी है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग कलेक्शन के हायरार्की के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए ऐड मेथड का यूज करते थे, राइट? यहाँ पे मैप में अगर आपको एलिमेंट ऐड करने हैं, तो यहाँ पे पुट नाम की मेथड होगी। कौन सी मेथड होगी? पुट नाम की। ऐड मेथड मैप में नहीं होती। यहाँ पे कौन सी मेथड रहेगी? पुट मेथड रहेगी। और वो पुट मेथड जो मांगती है वो है की एंड वैल्यू। दो पैरामीटर चाहिए इसको, की एंड वैल्यू। क्या चाहिए? की एंड वैल्यू चाहिए। और ये की एंड वैल्यू दोनों भी क्या रहेंगे? ऑब्जेक्ट रहेंगे। दोनों भी क्या होंगे? ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। और इसका रिटर्न टाइप भी जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो भी रहेगा ऑब्जेक्ट। रिटर्न टाइप भी क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। मतलब कलेक्शन के हायरार्की में एलिमेंट ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पुट मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड यूज करेंगे? पुट मेथड यूज करेंगे। मैप के पास भी एलिमेंट निकालने के लिए गेट मेथड होती है। मैप के पास भी एलिमेंट निकालने के लिए गेट मेथड होती है। इस गेट मेथड में हम पास करते हैं की। क्या पास करते हैं? तो की पास करते हैं। की मतलब क्या? यहाँ पे की होगी, वही की। के मीन्स की, वी मीन्स वैल्यू। और ये की वैल्यू में चलता है। कौन? पुट मेथड। किसका है? मैप का। वैल्यूज ऐड करने के लिए मैप के पास पुट मेथड होता है। वैसे ही वैल्यूज गेट करने के लिए, वैल्यूज निकालने के लिए गेट मेथड होती है, जिसका इनपुट होता है की। आप की दोगे तो वो आपको करस्पॉन्डिंग की दी हुई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको लाके देगा। और इस गेट मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। समझिए इस चीज को। पूछिए क्वेश्चंस अगर कुछ डाउट है इसमें तो। सिंपल सिंपल चीज जो ऐड एंड गेट मेथड कलेक्शन में हम यूज करते थे अरे लिस्ट के लिए। सपोज जैसे एलिमेंट ऐड करने अरे लिस्ट में, तो कैसे करेंगे? एल डॉट ऐड, एल डॉट ऐड, एल डॉट ऐड। वहां पे इंडेक्स इंटरनली मेंटेन होती थी अरे लिस्ट में। यहाँ पे हमें की वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे क्या रहेगी? एक की रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी। दोनों भी कैसे होंगे? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होंगे। पुट मेथड में एलिमेंट ऐड करने का काम करते हैं मैप के लिए। इसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट। एलिमेंट निकालने हैं तो हम गेट मेथड का यूज करेंगे, जिसका इनपुट होगा की।
की देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलेगी किसके फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। समझा यहाँ तक? एनी क्वेश्चन इन दिस? पूछिए प्रशांत सर, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? No, कौन? कपिल सर? no. ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अभी क्या होता है ना, ये मैप जैसा बोलता है ना, मैप जैसा बोलता है ना, वैसे ही हैश मैप बोलेगा, वैसे ही हैश मैप बोलेगा। तो अब मैं इसके फीचर बताने जा रहा हूँ। किसके? मैप के पास ये दो प्रॉपर्टीज तो होती है, साथ ही में इसकी एक और खासियत है। इसकी एक और खासियत देखो, ये क्या बोलता है? कीज, की कैन बी, की शुड बी, की सपोज मस्ट बी करता हूँ, मस्ट बी सेम, मस्ट बी यूनिक, यूनिक की मस्ट बी यूनिक, की डुप्लीकेट नहीं चलेगी, बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ये इसका है, ये इसका रूल है। क्या रूल बोल रहा है वो? कि यार की मस्ट बी यूनिक, की हमेशा यूनिक चाहिए, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है मैप? ये मेरा फीचर है, मेरे पास की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, मेरे पास की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की शुड बी, की मस्ट बी यूनिक चाहिए, बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, मतलब अगर डुप्लीकेट वैल्यूज रही तो चलता है। समझ इस चीज को? मतलब अगर सिंपल सिंपल बोलूं तो ये बोल रहा है कि ये जो की होती है, ये की डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इट शुड बी द यूनिक, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा इस सेंटेंस का मतलब? तो उसने क्या बोला कि अगर की यूनिक चाहिए ना और वैल्यू डुप्लीकेट दे सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसी की का यूज करके उस टाइप की पर्टिकुलर वैल्यू गेट कर सकते हो बाय यूजिंग गेट मेथड। तो उसने क्या बोला कि जब आप की यूनिक दे रहे हो, की यूनिक दे रहे हो, तो आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू कैन बी सेम, डुप्लीकेट भी चलेगी। समझे इस सेंटेंस को? Yes. मोहन समझे इस सेंटेंस को? रोहित? यस यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसने क्या बोला कि यार की सेम चाहिए, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला कि यार अगर अगर तुम डुप्लीकेट की डालते हो, इफ यू पुट डुप्लीकेट की then it will get replaced, it will get replaced। अगर आप डुप्लीकेट की डालते हो तो क्या होता है? देखो, इफ यू पुट डुप्लीकेट की देन इट विल गेट रिप्लेस्ड। वो क्या बोलता है कि अगर आपने डुप्लीकेट की डाली तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। बताओ, तो आपने जो हैशसेट पढ़ा था, हैशसेट में क्या होता था? इग्नोर होता था, इग्नोर, बराबर ना? अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो हैशसेट में इग्नोर होती थी वैल्यू। लेकिन मैप में क्या होता है कि अगर आप डुप्लीकेट की डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। मतलब कैसा? देखो कैसे करूंगा मैं, एच डॉट पुट सपोज, और इसमें दूंगा मैं की सपोज 1, कॉमा वैल्यू दूंगा सपोज मैं एस, और यहाँ पे मैंने किया सपोज 2, यहाँ पे किया वापस 1, और यहाँ पे किया सपोज ए, यहाँ पे किया जी। तो इस चीज में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे की डुप्लीकेट हो गई, की रिपीट हो गई, तो इस केस में ये जो की है वो
पहली वाली उसके सेम वाली की से रिप्लेस हो जाएगी एंड द आंसर फॉर दिस वन इज जी ए। ऐसा आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर इसका फिर? जी ए। जी ए आंसर आएगा। मतलब क्या, इसने क्या कर दिया फिर, ये जो जी था नया आया हुआ, ये नई वैल्यू से पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अगर हम इसका साइज पूछेंगे, तो साइज विल बी द 2। कितना साइज आएगा इसका? 2 ही साइज आएगा। मतलब एक कैसी सिचुएशन होती है, इट जस्ट नॉर्मल लाइक आवर इंट ए इज इक्वल टू, अगर मैं 10 करता हूं और बाद में चल के मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 20 कर दिया, कर दिया, तो बताओ तो a की वैल्यू क्या है अभी इस केस में? अगर मैं यहाँ पे एस वाई एस ओ ए करूंगा तो आंसर क्या आएगा मुझे? 20 20 आएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी है, पहले की 1 थी, उसकी वैल्यू यस थी, a उसकी वैल्यू 10, फिर क्या हुआ, 1 की वैल्यू g कर दी, तो वैसे ही a की वैल्यू 20 कर दी, तो इट विल हैव अ लेटेस्ट वैल्यू। तो ये क्या होता है, इट विल गेट रिप्लेस्ड विथ एग्जिस्टिंग वन, अगर की सिमिलर रही तो। समझे इस चीज को? पूछिए क्वेश्चंस। ये दो चीजें मैंने बोली अभी। ये दो चीजें मैंने बोली, पूछिए क्वेश्चंस। क्या समझा क्या ये? रोहित समझा क्या इस चीज को? समझा। चलो, तो ये चीज हम क्या करते हैं, करके देखेंगे अपने इक्लिप्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैश मैप फर्स्ट। तो जाते हैं इक्लिप्स में। सागर, ये, हाँ बोलो। इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दो ना। ये हैश मैप, जैसे अपन एरे लिस्ट और ये सब का स्ट्रक्चर पढ़े थे कि कैसे स्टोर होता है, ट्री यस मैप, यस वी आर लिंक गोइंग लिस्ट। टू सी दैट। यस वी आर गोइंग टू सी दैट। हम पहले क्या देखते हैं कि यार एलिमेंट ऐड कैसे होते हैं, ये जो मैप बोल रहा है ना, ये कैसे काम करता है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी इन हैश मैप, उसके अंदर कैसे होता है, ठीक है। ओके ओके। Okay, so let's back to here and then how to add values in hash map। जैसे लिस्ट में करते थे वैसे ही। कैसे? हैश मैप, हाँ यहाँ पे की एन वैल्यू रहेगी, तो ये सब लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे मैं ये जेनेरिक्स लिख रहा हूँ ये ब्रैकेट के अंदर, तो उसी टाइप का डाटा चाहिए। सो वैल्यू लिखा मैंने सपोज स्ट्रिंग में, हैश मैप एचएम इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। चलो ये हो गया। अब इसमें ऐड करने के लिए कौन सी मेथड है? एचएम डॉट पुट मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे? पुट मेथड। अब इसमें वैल्यू देते हैं, तो इंटीजर के लिए 1 दे दिया, वैल्यू दे दी सपोज मैंने यहाँ पे सागर, and I'm going to add some more values like this, control v like this। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो I'm going to make it 2 like same 3 4, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सपोज मोहन, यहाँ पे डाल दिया सपोज मैंने, सॉरी प्रशांत, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कपिल, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस hm, सो SYSO hm को मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। सो सी द आउटपुट आ गया, 1 सागर, 2 मोहन, 3 प्रशांत, 4 कपिल, right? So this is the way we are going to add the values in hash map। अब मैं क्या करता हूँ ना, आई एम गोइंग टू मेक अ की डुप्लीकेट। मैंने की डुप्लीकेट कर दी। तो देखो कंपाइल टाइम में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल टाइम में इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। जब रन करूंगा तो ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट क्या आता है। जब रन करेंगे तब देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। सो रन एज जावा एप्लीकेशन।
सो सी द आउटपुट क्या हुआ, मोहन इज गेट रिप्लेस्ड बाय कपिल। समझे क्या ये चीज, इस चीज को समझे क्या। Yes. अब देखो इसका और एक फीचर बताता हूं मैं, ये तो क्लियर हो गया कि इट विल गेट रिप्लेस, राइट। तो अब मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, कंट्रोल एस, नाउ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ऐसा मैंने कुछ तो कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दी की। नाउ इसको 5 बोला, 6 7 8 9 1 1 2 2 3 3 सपोज 4 4 5 5 6 6 7 7, ऐसा कुछ तो किया। अभी देखो वैल्यूज भी डुप्लीकेट है इसमें बहुत सारी, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस की डुप्लीकेट रही तभी वो क्या करेगा, रिप्लेस मारेगा। सो सी द आउटपुट, मैं बड़ा करता हूँ स्क्रीन, ऑब्जर्व द आउटपुट। स्क्रीन बड़ा करता हूँ मैं, 1 मिनट, हाँ हो गया। ऑब्जर्व द आउटपुट, सो वैल्यू डुप्लीकेट इज अलाउड, बट की अगर डुप्लीकेट आती है तो वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। समझे इस चीज को, मतलब वैल्यू डुप्लीकेट अलाउड होती है, वैल्यू डुप्लीकेट अलाउड होती है, याद रखोगे इस चीज को, इस चीज को याद रखोगे क्या। Yes. अब देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉपी इट, एक नोटपैड में लेके चलता हूँ, एक नोटपैड में लेके चलता हूँ। और ये था मेरा पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ऐसे मैं इसको कर लेता हूँ नीचे। चलो अपने काम का तो इतना है, बहुत हो गया। चलो नाउ ये मेरा नोटपैड है, ये मेरा क्या भी नोटपैड है, मैं इसको, हाँ, बैक टू आवर कोड, ये मैंने नोटपैड ओपन किया। अब दोनों चीजें आपके सामने, आउटपुट भी और हमने डाली हुई चीजें भी। देखो तो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, देखो तो कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इक्लिप्स में हमने इंसर्शन ऑर्डर डाली, उसी इंसर्शन ऑर्डर में हमें मिला है का डेटा नहीं. नहीं, मतलब क्या, हैशमैप इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, हैशमैप इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, याद रखोगे इस चीज को। Yes. So one point will get added over here in hash map. In hash map, 1 point will get added over here कि insertion order does not maintain, order does not maintain, याद रखोगे इस चीज को। फिर insertion order does not maintain कौन, hash map। अब इंसर्शन ऑर्डर चेक करनी है, मतलब किसकी चेक करता है, तो कीज की चेक करता है। किसकी चेक करेगा, कीज की। याद रखना मैप, याद रखना मैप जब भी बात करेगा कीज के बारे में बात करने वाला है। मैप जब भी बात करेगा किसके बारे में बात करेगा, कीज के बारे में बात करने वाला है। तो वो क्या बोला, मैं कीज का इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, मैं कीज का इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसने ऑर्डर मेंटेन नहीं की है। तो सबसे पहले 1 की आई, उसके बाद 33 की आई, उसके बाद 2 की आई, फिर 66 आई, फिर 3 4 5 6 7 8 9 11 आई, 44 आई, लाइक दिस। मतलब हैश मैप इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, ये शफल कर देगा, ये शफल कर देगा। याद रहेगी चीज।
थोड़ा सा आगे बढ़ो अभी। चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, इस हैश मैप के जगह पे ट्री मैप करता हूँ। बताओ तो हमने ट्री सेट में क्या देखा था, ट्री सेट में क्या देखा था हम लोगों ने? मोहन, ट्री सेट में क्या देखा था हम लोगों ने? अरे कौन मेरी याद नहीं आ रहा आवाज? सागर यार। रोहित, ट्री सेट में क्या होता था? किसी को याद है ट्री सेट में कैसे काम चलता था? ट्री सेट इसके लिए बोल रहा हूँ तुम इसका वीडियो अपलोड करो फटाफट, नहीं तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सो देखो ट्री सेट में हमें सॉर्टिंग ऑर्डर भी मिलता था, याद है कि नहीं? सॉर्ट करता था ट्री सेट, राइट? करता वहां था। पे हाँ, वहां पे सिर्फ वैल्यूज थी, तो वैल्यूज के हिसाब से वो सॉर्टिंग करता था। यहाँ पे की एन वैल्यू है, और हैश मैप या कोई भी मैप किस पे फोकस करता है? की पे फोकस करता है। तो यहाँ पे ट्री मैप भी सॉर्टिंग करेगा, यहाँ पे ट्री मैप भी सॉर्टिंग करेगा। और किसके बेसिस पे करेगा? तो वो कीज के बेसिस पे करेगा। किसके बेसिस पे करेगा? कीज के बेसिस पे करेगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग लाइक दिस, ताकि हमें एग्जैक्टली रिजल्ट देखने को मिले। सो मैंने ऐसा कुछ तो चेंज किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो इसने क्या किया, इसने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। 1 2 4 8 11 13 15 17 22 33 44 55 60 66 77 91। आर यू एबल टू सी दिस थिंग्स? सो इसने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दी। किसके बेसिस पे? कीज के बेसिस पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे ट्री मैप के लिए। सागर ट्री सेट यदि स्ट्रिंग हो, ठीक है, हम्म, तो उसकी सॉर्टिंग स्काई वैल्यू से होगी या अल्फाबेट से होगा, मतलब कैसे करेगा? वो ASCII वैल्यू पे होता है, अल्फाबेट से होता है, हमें दिखेगा अल्फाबेट से, लेकिन अल्फाबेट्स को स्काई। हाँ ASCII वैल्यूज पे। ओके। सॉर्टिंग अलाउड एज पर कीज, सॉर्टिंग अलाउड एज पर कीज, ये किसका है? ट्री मैप का है। बाकी जो फंडे उसको मैप से मिले वो वही फॉलो करेगा। लाइक एलिमेंट ऐड करने के लिए पुट मेथड, निकालने के लिए गेट मेथड। अब तक हमने गेट मेथड का यूज देखा नहीं है, हम जस्ट देख रहे हैं कि हर क्लास किस किस काम के लिए बना है, हर क्लास किस किस चीज के लिए बना है, वही देख रहे हैं। ठीक है। सो हैश मैप जो था वो क्या था, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता था। ऐड करने के लिए पुट मेथड थी, ट्री मैप में ऐड करने के लिए पुट मेथड यूज होती थी। और वो क्या करता था, सॉर्टिंग करता था बेसिस ऑन कीज, कीज के बेसिस पे सॉर्टिंग चलती थी ट्री मैप में। अब ये जो लिंक्ड हैश मैप है ना, इट इज सिमिलर टू द लिंक्ड हैश सेट, इट इज सिमिलर टू द लिंक्ड हैश सेट। बताओ तो लिंक्ड हैश सेट में क्या होता था? लिंक्ड हैश सेट में हम लोग इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर पाते थे, राइट? इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर पाते थे। तो यहाँ पे भी ये लिंक्ड हैश मैप भी क्या करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने में काम आएगा। लेकिन किसके हिसाब से? कीज के हिसाब से इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा वो, कीज के हिसाब से। सो चलो वी आर गोइंग टू चेंज दिस नाउ, लिंक्ड हैश मैप। सो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक्ड हैश मैप को। गोइंग टू कॉपी दिस, पेस्ट हियर, and now I'm going to run this program, run as Java application. So observe the output now. इसने क्या किया अभी, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन की। देखो 1 2 13 4, राइट? लाइक दिस ऑल।
समझे इस चीज को? मतलब क्या, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसा लिंक्ड हैश सेट काम करता था वैसे ही लिंक्ड हैश मैप भी काम करेगा, लेकिन फॉर कीज। सो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन एज पर कीज। ये इतना ही डिफरेंस है इसमें, इतना ही याद रखना है। हैश सेट से कंपेयर करना है हमेशा, इसको सेट से कंपेयर करना है। सेट में क्या होता था, ट्री सेट में सॉर्टिंग होती थी लेकिन वैल्यूज की। ट्री मैप में क्या होता है, सॉर्टिंग ही होती है लेकिन किसके हिसाब से, कीज के हिसाब से होती है। लिंक्ड हैश सेट में क्या होता था, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन की जाती थी वैल्यूज की। यहाँ पे भी क्या होगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन की जाएगी लेकिन कीज के बेसिस पे, कीज की इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन की जाएगी। ये चीज समझ में आई क्या? बोलो। हाँ सर। Yes. हाँ, अब जो ये हैश टेबल है ना, ये इट इज सिमिलर टू वेक्टर, इट इज सिमिलर टू वेक्टर। बताओ तो वेक्टर क्या था? वेक्टर को लिगासी क्लास बोलते थे, इसको भी क्या बोलते हैं, लिगासी क्लास ही बोलते हैं। इट्स अ लिगासी क्लास। वेक्टर में एक बार में एक ही यूज करेंगे ना? हाँ, सिक्योर्ड होता है, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड होता है, राइट। सो ये हम्म। कब आया था, जेडीके 1.0 में आया था। ये भी क्या आया था, जेडीके 1.0 में आया था। इसकी भी सारी मेथड सिंक्रोनाइज थी, सिंक्रोनाइज्ड है। वेक्टर की भी सारी सिंक्रोनाइज थी। स्लोअर है, वेक्टर भी अपना स्लोअर था। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे। तो ये है हैश टेबल। बताओ तो हैश टेबल इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा क्या? तो नहीं करेगा। करेक्ट, ये भी क्या करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। वन बाय वन उसमें भी वैल्यू डाली जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सर एक बार शॉर्टिंग का थोड़ा सा बताना, जो शॉर्टिंग सेकंड वाला है वो हाँ, शॉर्टिंग एक का क्या सेकंड ना। स्किप हो गया? हैश टेबल, so ये हैश टेबल, इसको कॉपी किया, यहाँ पे भी उसको पेस्ट करते हैं। Control yes. Now I'm going to run it and we will observe the output. तो देखो, इसने भी मेंटेन की क्या ऑर्डर? नहीं, ये भी मेंटेन नहीं करेगा। लेकिन ये कैसा है, थोड़ा सा स्लोअर है, बिकॉज इसकी सारी मेथड्स कैसी है, सिंक्रोनाइज्ड है। इसकी सारी मेथड कैसी है, सिंक्रोनाइज्ड है। देखो मैंने पुट मेथड ओपन की, कैसी है, सिंक्रोनाइज्ड। और सिंक्रोनाइज मतलब क्या, हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी एक टाइम में एक ही बंदा अंदर एंट्री करेगा, एक टाइम पे एक ही बंदा अंदर एंट्री करेगा। हाँ, जो रोहित ने बोला था कि ट्री मैप जो सॉर्टिंग वाला रहेगा, जो ट्री मैप होता है, ट्री मैप, जो ट्री मैप रहेगा वो हमेशा क्या करता है, सॉर्टिंग करेगा। जैसे ट्री सेट में सॉर्टिंग होती थी वैल्यूज के बेसिस पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ वैल्यूज ही थी। ट्री सेट में सॉर्टिंग होती थी वैल्यूज के बेसिस पे, वैसे ही ट्री मैप में भी सॉर्टिंग होगी, लेकिन किसके बेसिस पे होगी, कीज के बेसिस पे होगी। किसके बेसिस पे, कीज के बेसिस पे होगी। समझे इस चीज को? देखो, आई एम गोइंग टू रन इट एंड विल ऑब्जर्व द आउटपुट। सो आई एम गोइंग टू रन इट। सी 1 2 4 8, मतलब इसने क्या किया, कीज के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी। 11 13 15 17 22 33 44 लाइक दिस ऑन। समझे फिर इस चीज को? देखो तो जरा 2 मिनट के लिए अभी ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये पूरा ग्राफिक्स एक बार देखो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एक बार उसको लुकआउट करो सब लोग, समझने का ट्राई करो कौन सा क्लास क्या काम करता है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एक बार देखो इसको।
सागर ये हैश टेबल एक बार फिर से बता दो। हेलो, हाँ बोलो, देख लिया फिर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? बोलो। बोलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो ठीक है। मोहन, प्रशांत सर, कपिल सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कपिल कुछ बोल रहे थे सागर। बोलो ना सर, आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है ना। वो मैं आपको हाँ बोल रहा था लास्ट वाला, ये हैश टेबल एक बार तो फिर से बता दो। हाँ, हैश टेबल। जैसा अपने पास वेक्टर था ना, वेक्टर लिस्ट के अंदर वेक्टर था ना, उसी की तरह ये हैश टेबल करके एक क्लास है। ये भी कैसा है? लीगासी क्लास है। तो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। क्योंकि इसकी सारी मेथड कैसी है? सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज मतलब क्या? एक टाइम पे एक ही बंदा अंदर एंट्री करेगा। अब मान लो हम लोग डाल रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड जाएगा, तो उसको बहुत सारा टाइम लगता है कंप्लीट होने में। इसलिए ये स्लोअर है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते। इसी को लीगासी क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि ये आया था जेडीके 1.0 में। सबसे पुराना क्लास है, इसलिए उसको लीगासी क्लास बोलते हैं। वो आया था जेडीके 1.0 में। सब कुछ वेक्टर जैसा ही, सब कुछ वेक्टर जैसा ही। इस पे इसके पास भी ऐड करने के लिए क्या होगा? पुट मेथड ही होगी। ये सारी मेथड मैप से यहाँ तक आएगी। ये मैप इंटरफेस है, बाकी सब क्लासेस है। मतलब बीच में क्या होगा? इम्प्लीमेंट किया होगा कि नहीं इसने? इम्प्लीमेंट किया रहेगा कि नहीं सबने? यस। ये सारी चीजें इनके सबके पास भी रहेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अभी फिर। अब चलो वापिस अपने हैश मैप पे, वापिस आते हैं अपने हैश मैप पे। Now I'm going to run this, run as Java application। तो देखो ये रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको चल रहा है अच्छे से। ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है? नाउ अभी मुझे इसको इटरेट करना है, राइट? हम सब लोग जानते हैं इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमें वैल्यू दिख गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको यूज कर पाएंगे, राइट? दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर, तो हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है। हमें इनको क्या करना है? ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ठीक है, चलो इटरेट करते हैं। अब आता है मेन पॉइंट। बताओ तो इसको इटरेट कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, याद करने का ट्राई करो कि इटरेट कैसे करते थे हम लोग। मोहन, फॉर हाउ ईच टू लूप। फॉर ईच लूप लगा के इटरेट करेंगे इसको। यस। आप बताओगे, मैं करूंगा, ठीक है? चलो लिखा मैंने फॉर, यहाँ बीच में होता है कोलन, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इधर कुछ होता है। बताओ यहाँ पे क्या लिखते यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट एच एम आ जाएगा। इंटीजर आएगा सर यहाँ पे। हैं? यहाँ पे नहीं आएगा इस साइड जिसके पास ऑब्जेक्ट। की वैल्यू, हाँ जिसके पास की वैल्यू है वो आएगा, राइट? जिसके पास हाँ कुछ पता है वो आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? अभी इंटीजर यहाँ डालेंगे या पे स्ट्रिंग अपन डालेंगे? हाँ
दिक्कत हो गई ना, अभी इंटीजर यहाँ डालना पे या स्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गया। इंटीजर 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 की डालेंगे ना अपन। हाँ तो यहाँ पे की डालनी है बराबर, मतलब ये चीज डालनी है, तो सपोज इंटीजर डाल दिया हमने, कंट्रोल सी वी, यहाँ पे लिया आई आई, तो देखो स्टिल देयर इज एरर, पढ़ो तो क्या बोल रहा है। अब क्या करे, बोलो जल्दी बोलो। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं क्या। हाँ सर। देखो इसको इतना तो अभी तय है कि इसमें दिक्कत होने लगी, हम क्या बोलते थे फॉर ईच लूप में कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, जिसको सारी वैल्यूज पता है, जिसको सारी चीजें पता है, जिसको इटरेट करना है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में। वो तो हमने बराबर लिखा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो चीज डाली जाती है वो लिखते हैं, डाली जाने वाली चीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यार मैं इंटीजर डालूं या स्ट्रिंग डालूं। मैंने इंटीजर डाला तो भी एरर दिखा रहा है, पढ़ो तो एरर पढ़ के समझ जाएगा। कैन ओनली इटरेट ओवर एन array और इंस्टेंस ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट इटरेबल, मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं तभी इटरेट कर पाऊंगा, मैं तभी इटरेट कर पाऊंगा जब वो चीज मुझे समझ में आएगी, उसका इंस्टेंस होगा, उसकी समझ में आएगी। नाउ यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, यार तू मुझे इंटीजर बोल रहा है लेकिन ये सब में सिर्फ इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग भी है। समझ रहे हो, एचएम में सिर्फ इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे उसको एक ही चीज लाके देने पड़ेगी, एक ही चीज उसको लाके देने पड़ेगी। समझ रहे हो चीज। तो एक चीज देने से हमें क्या मिल जाएगा, इटरेट करने का चांस मिल जाएगा। तो बताओ हैश मैप का रूल क्या बोलता है कि आप मुझे की दो, मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा, बराबर की नहीं। और की यूनिक भी होती है। तो अगर हम इसको कीज दे दे, इसको यहाँ पे हम सिर्फ कीज दे दे, तो इटरेट कर पाएगा कि नहीं है इंटीजर से। चीज समझ में आ रही है, बताओ यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, मैं एक बार वापिस बोलता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, जनरल तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन आज यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर क्यों आ रहा है वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे एरर इसीलिए आया क्योंकि एचएम के पास दो चीजें थी, की था एंड वैल्यू था। इटरेट करने के लिए वो क्या बोल रहा है कि मुझे एक ही चीज में इटरेट करने में इंटरेस्ट है, या फिर मैं एक ही चीज में इटरेट कर सकता हूँ। आपके पास आप बोल रहे हो कि इंटीजर को इटरेट करो, लेकिन मेरे पास दो दो चीजें हैं, एचएम के पास दो दो चीजें हैं, की भी है एंड वैल्यू भी है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि यार दो चीजें हैं तुम एक ही चीज मांग रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, मैं इसको इटरेट नहीं कर सकता। अभी समझे क्यों प्रॉब्लम आया यहाँ पे। बोलो सब लोग, मोहन, कपिल सर। हमने सॉल्यूशन, हाँ तो अभी हमने सॉल्यूशन क्या निकाला कि यार इसको हम सिर्फ एक ही चीज देंगे और उसी को इटरेट करेंगे। और वो चीज कौन सी देंगे हम लोग, कीज देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीज देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले को की देके उससे वैल्यूज मांग सकते हैं। हैश मैप में हम गेट मेथड में यूज करेंगे और गेट में हम की देके वैल्यू ले सकते हैं, सही है कि नहीं। यस। मैं इसको सिर्फ कीज देने के लिए देखो क्या करता हूँ, एचएम डॉट की सेट, क्या करता हूँ मैं, एचएम डॉट की सेट, ये एक मेथड लगा दी। की सेट मेथड क्या करती है बोलो तो अभी समझ जाओ।
करती होगी कीसेट मेथड क्या करती है, वो क्या बोलती है, आपने एचएम के थ्रू जितनी भी चीजें ऐड की है वो कैसे ऐड की होगी, की एंड वैल्यू पेयर में, तो उसमें से मैं सिर्फ की सारी चीजें वो कीज आपको निकल के दूंगी, जितनी भी कीज है वो सारी कीज मैं आपको निकाल के दूंगी। इस चीज को, इसको मैं इंट करता हूँ सिंप्लीफाई के लिए, एस वाई एस ओ, यहाँ पे मैं सिर्फ आई आई प्रिंट करूंगा, आई आई प्रिंट करूंगा, बताओ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सारी कीज ही मिलेगी, देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, सारी कीज बाहर आएंगी। चीज समझ में आ रही है क्या? यस यस। ये कंफ्यूज हो रहा था फॉर ईच लूप, क्योंकि हमने सिर्फ एचएम दिया था, एचएम के पास दो चीजें थी, तो इटरेट करने में कंफ्यूजन हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, एम्बिग्यूटी आ रही थी। तो हमने क्या सोचा कि उसको एक ही चीज देंगे तो अपना इटरेशन चल जाएगा। तो हमें पता है कि की देने से वैल्यू मिलती है, तो हम कीज को इटरेट कर लेते हैं। तो हैश मैप में एक मेथड अवेलेबल है, उसका नाम है की सेट। इससे क्या होता है, आप जितने भी एलिमेंट ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करेगा, सिर्फ कीज कीज उठा के आपको लाके देगा। देखो 1 2 13, राइट, 1 2 4 13 लाइक दैट, सिर्फ कीज लाके देगा। अब हमने क्या कर लिया, उस कीज को प्रिंट कर लिया। अब हम कीज देके वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं, कीज देके वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं, यस। तो ले लेते हैं फिर, एस वाई एस ओ एचएम डॉट गेट आई। Now I'm going to run it, run as Java application। मिल गया मुझे 1 सागर, 2 मोहन, 4 कपिल, 13 प्रशांत, राइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो ये रिजल्ट शॉर्ट करके देती है कि सर कैसा भी रैंडम गेट? पार्टन मी फिर से एक बार बोलो। हाँ मतलब मैं पूछ रहा था कि जब ये गेट मेथड रिटर्न करती है अपने को रिस्पांस, तो ये शॉर्ट करके देती है कि रैंडम, जैसे अपने इनपुट नहीं अभी नहीं, शॉर्ट इसमें करके 1 नहीं 2 देती, 13? रैंडम ही देती। नहीं नहीं, ये रैंडम ही देती है। देखो 1 2 13 4 था, आउटपुट क्या आया, 1 2 4 13 आया, ओके रैंडम ही रहेगा। हैश मैप के अंदर आप कुछ भी काम करो, हैश मैप है ना, तो हैश मैप के आप कुछ भी काम करो वो हमेशा क्या होगा, अनऑर्डर्ड होगा, रैंडम ही होगा। ओके। समझे फिर कैसे इटरेट करते हैं हैश मैप को? हाँ सर। चलो ये एक अपना तरीका था इटरेट करने का, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। नाउ दूसरा तरीका, इटरेटर, इटरेटर से भी हमने इटरेट करना पड़ा था, इटरेटर से भी हमने इटरेट करना पड़ा था, याद है क्या, हाउ टू इटरेट फ्रॉम इटरेटर, इटरेटर का यूज करके कैसे इटरेट करेंगे। बोलो कैसे करते थे, देखो इटरेटर, इटरेटर किसको इटरेट करना है, यहाँ पे कीज को, अपनी कीज कौन सी है, इंटीजर, एक ही चीज को देना पड़ेगा ना तभी इटरेट हो पाएगा, राइट। यहाँ पे दिया हमने इंटीजर, इटरेटर ITR, इटरेटर ITR इज इक्वल टू hm डॉट की सेट, hm डॉट की सेट डॉट इटरेटर। समझे क्या इस लाइन को, देखो तो जरा, घुमा फिरा के हमें की सेट ही निकाल के देना पड़ेगा ना, क्योंकि दो चीजों से कंफ्यूज होता है, दो चीजों से कंफ्यूज होता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको सिर्फ की सेट निकाल के दिया। सही है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग व्हाइल लूप लगाते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं, ITR डॉट हैज नेक्स्ट,
और यहाँ पे क्या होता है फिर, यहाँ पे क्या होगा, ITR डॉट नेक्स्ट, और इसको क्या करेंगे, इंटीजर में ले लेंगे। चलो अभी इसका हमने जेनरिक्स यूज किया है, तो इसका मतलब हम इसको नॉर्मल इंट में भी लिख सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू ITR डॉट नेक्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। सही है ना। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, वही स्टेटमेंट अपना, कंट्रोल C, कंट्रोल V। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। देखो हो गया। हो गया क्या इटरेट, बोलो। हो गया, पहले भी तो Yes. हुआ था। हाँ कुछ पूछ रहे हो, आवाज ब्रेक हुआ आपका, बोलो। सर जो पहले वाले मेथड से किया था तो वो भी तो ठीक था ना। हाँ वो भी ठीक था, लेकिन वी हैव मल्टीपल वेज। कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कि हमें कंपल्शन होता है कि तुम इटरेटर ही यूज करोगे, क्योंकि देखो अगर सामने वाले ने मुझे बोला, सपोज मोहन ने मुझे बोला कि यार सागर, तुमने जो हैशमैप इटरेट किया है वो मुझे दे दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा किया रहेगा तो मोहन को मुझे पूरा का पूरा कोड देना पड़ेगा। दैट इज रॉन्ग इन इंडस्ट्री, वैसा नहीं करना चाहिए, अपना कोड किसी को देना नहीं चाहिए। तो मैं अगर ऐसा करता इटरेटर से, तो मैं क्या कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट है ITR, इसको दे दूंगा मोहन को मैं, तो मोहन इस ITR का यूज करके ऐसा व्हाइल लूप लगा के उसके यहाँ पे इटरेट कर लेगा। इसीलिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू इटरेट, राइट। तो ये दूसरा वे देखा, समझा क्या सबको, पूछो क्वेश्चंस अगर नहीं समझे तो, क्योंकि इसके बाद ये इटरेशन की चीजें इतनी रिपीट नहीं होगी। आज मैं आपको नियर अबाउट 2-4 वेज दिखाऊंगा इटरेट करने के, आज मैं आपको 2-4 वेज दिखाऊंगा इटरेट करने के। सागर ये हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा। देखो जैसा हमने लास्ट टाइम में बोला था कि इटरेटर के पास 2 मेथड होती है। कितनी मेथड होती है इटरेटर के पास, वैसे होती तो 3 मेथड है, होती कितनी मेथड है, 3 मेथड। हम कितने यूज करते हैं, 2 मेथड होती है, 2 मेथड यूज करते हैं। कौन सी, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, और इसके पास तीसरी मेथड कौन सी होती है, रिमूव। कौन सी होती है, रिमूव मेथड होती है। तो रिमूव किस काम में आती है, एलिमेंट रिमूव करने के, लेकिन उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते। तो हम 2 मेथड को यूज करते हैं, हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट का मतलब है आगे एलिमेंट है कि नहीं चेक करो। हैज नेक्स्ट क्या चेक करती है, आगे एलिमेंट है कि नहीं चेक करो, अगर होगा तो ट्रू बोलो, नहीं होगा तो फॉल्स बोलो। अगर आगे एलिमेंट होगा तो चेक करो ऐसा बोलेगी, अगर एलिमेंट है तो वो व्हाइल लूप के अंदर आएगा, और नेक्स्ट मेथड से क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। समझे इस चीज को। हैज नेक्स्ट मेथड इटरेटर की है, नेक्स्ट भी इटरेटर की है। तो हैज नेक्स्ट से चेक होता है एलिमेंट है क्या नहीं, और नेक्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है। सागर लेट्स से मेरे पास अभी इधर हाँ अपने पास 1 2 13 4 है, राइट। इटरेट करके फोर्थ मतलब फोर्थ की को पॉइंट कर रहा है अपना इटरेटर, ठीक है। हाँ अभी तुम बोल रहे हो कि इटरेटर बोलेगा कि इसके पास नेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं, राइट। हाँ, तो ये तो नहीं बोलेगा फिर। नेक्स्ट वैल्यू इन द सेंस वो बोलेगा कि नहीं है, राइट, क्योंकि अभी लास्ट पॉइंटर पे है, हाँ तो नहीं ठीक है। बोलेगा, हैज तो नेक्स्ट क्या बोलेगा, आगे वैल्यू नहीं है, तो राइट, डायरेक्ट तो वैल्यू जब से बाहर आ जाए। नहीं, बट अपना तो प्रिंट करना है ना, अपने को तो 4 भी प्रिंट करना होगा ना अभी। हाँ तो देखो, 4 तो देखो पहला हुआ, पहला आया यहाँ पे आया, अंदर गया, प्रिंट किया, बराबर। एक मिनट पहला पॉइंटर को इटरेट किया, फर्स्ट एक पे गया, ठीक है। पहला आया, मैं बताता हूँ, एक हाँ मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहला आया,
है, चेक किया, हाँ 1 अवेलेबल है, अंदर गया, उस पे गया, प्रिंट किया, फिर घूम के आया, फिर चेक किया है क्या दूसरा, हाँ दूसरा है, फिर अंदर गया, दूसरे पे गया, प्रिंट किया, फिर आगे है क्या, हाँ है, तीसरा है, तीसरे पे गया, तीसरा प्रिंट किया, फिर आया, आगे है क्या, हाँ है, चौथा है चौथा, अंदर गया, चौथे पे गया, चौथा प्रिंट किया, फिर आगे है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो गई, व्हाइल लूप के बाहर आ गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। समझी चीज को? ओके ओके, मुझे क्या लग रहा था कि हैज नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पॉइंटर को, लेट से फोर्थ पे है, अभी अपना पॉइंटर फोर्थ पे है, तो फिफ्थ को काउंटर करेगा कि फिफ्थ को हैज नेक्स्ट चेक करेगा कि इसके आगे कोई नहीं और भी नहीं नहीं, इनपुट है क्या। हैज नेक्स्ट बस चेक करता है कि नहीं है, अगर होगा तो अंदर जाओ, नहीं होगा तो बाहर निकलो। नेक्स्ट का काम है नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना, ठीक है फिर। यस। तो ये हो गया इटरेटर से। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर वे टू इटरेट, वी आर गोइंग टू सी वन मोर वे टू इटरेट। बताओ तो और कैसे इटरेट करें, ठीक है कोई दिमाग में? रिमूव या ऐड? हम्म, देखो अब मैं एक तरीका यहाँ पे लिखता हूँ, समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं एक तरीका लिखता हूँ, समझने का ट्राई करेंगे। hm डॉट की सेट तो मुझे हर बार चाहिए ही चाहिए, बराबर की नहीं, उसकी वजह से इटरेट ही नहीं हो पता। उसके बाद मैं करता हूँ, देखो डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, उसके अंदर मैं दूंगा, अपना आई, उसके अंदर दूंगा आई स्पेस, ऐसा ब्रैकेट, समझेंगे इसको, मैं बस लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे होगा सिस्टम SYSO सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो सबको दिखेगा अच्छे से, पूरी लाइन दिखेगी। हाँ, यहाँ पे लिखूंगा आई प्लस मैं बस कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास के लिए लिख रहा हूँ इसके अंदर कि मुझे की एंड वैल्यूज दोनों भी साथ में मिले, दैट इज माय मोटो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखेंगे इसको, hm डॉट गेट, यहाँ पे डालूंगा मैं आई। देखो तो इस लाइन को, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अभी मत सोचो क्या है, मैं बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। हो गया इटरेट, की वैल्यू हो गया इटरेट अच्छे से। इसमें तो इंस्टेंशियल ऑर्डर फॉलो भी किया ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हैश मैप कभी भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। कोई देर ऑर्डर फॉलो किया हमने, एलिमेंट कैसे डाले थे, 1 2 13 4, 1 2 13 4, हमें कैसे मिले, 1 2 4 13, मिला क्या ऑर्डर? हैश मैप में कभी भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, चाहे कैसे भी करो, फॉलो नहीं होता। तो ये एक तरीका है इटरेट करने का, ठीक है। अब ये तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरीका क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्ट्रीम यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम क्या, एपीआई, स्ट्रीम एपीआई सुना था, जावा 8 का फीचर।
जावा 8 का फीचर है स्ट्रीम एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, स्ट्रीम यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, उसका हेल्प करके हमने क्या किया, अपने हैश मैप को इटरेट किया। ये तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, इसका तो आपको कोई समझाने का ये नहीं है, ये आप सबको पता है, राइट? बोलो, ये चीज पता है ना आप सबको? जस्ट प्रिंटिंग करता है ये, Yes. प्रिंटिंग की है यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर कुछ भी डालो प्रिंट हो जाएगा। ये बस मैंने की एंड वैल्यू दोनों को साथ में लेने के लिए डाला। इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, नॉर्मली इसको ही लिखता हूँ, तो भी कोई दिक्कत है क्या? तो भी अपना इटरेट हो ही जाएगा, बस कीज नहीं दिखेगी, वैल्यू वैल्यू दिख जाएगी। देखो, दिस इज जस्ट अ प्रिंटिंग, नथिंग एल्स। बात करते हैं इस चीज की, ये क्या है? तो इसका इतना तो हमें अभी तक पता चल गया कि हमें क्या करना पड़ता है, की सेट निकालना पड़ता है हैश मैप से इटरेट करने के लिए। सही है, की सेट तो हमें निकालना ही पड़ता है, तो वही किया है, hm डॉट की सेट निकाला। फिर देखो स्ट्रीम मेथड कॉल की, कौन सी मेथड कॉल की? स्ट्रीम मेथड कॉल की, और स्ट्रीम मेथड कॉल करके फॉर ईच कीवर्ड को यूज करके लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज किया। फॉर ईच कीवर्ड को यूज करके लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज किया। इस साइन को क्या बोलते हैं? लैम्बडा। ये किस चीज का साइन है? लैम्बडा। हाइफन ग्रेटर देन साइन, हाइफन ग्रेटर देन साइन, इसको बोलते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन का साइन, ये लैम्बडा है। अब स्ट्रीम क्या है? तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जावा 8 में फीचर आया स्ट्रीम, स्ट्रीम का फीचर आया, स्ट्रीम का फीचर आया। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिस इज जस्ट अ मेथड, दिस इज जस्ट अ मेथड। और वो किधर है? देखो मैं लिखता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोटपैड में, नोटपैड तो अपना गया, चलो इधर लिखता हूँ। ये स्ट्रीम क्या है? इट्स जस्ट अ मेथड, इट्स जस्ट अ मेथड। इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। स्ट्रीम एपीआई आया, स्ट्रीम एपीआई आया, बहुत बड़ी चीज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? जस्ट अ मेथड, या इसको बोलूंगा मैं डिफॉल्ट मेथड, जस्ट अ डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड मतलब क्या, पता चल जाएगा। इट्स प्रेजेंट इन, कहाँ पे ये मेथड? कलेक्शन इंटरफेस में। कहाँ पे? कलेक्शन इंटरफेस। इट्स प्रेजेंट इन कलेक्शन इंटरफेस। कहाँ पे ये? कलेक्शन इंटरफेस में है। इट्स प्रेजेंट इन कलेक्शन इंटरफेस। रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, रिटर्न टाइप ऑफ मेथड इज डिफॉल्ट। क्या है मेथड का रिटर्न टाइप? डिफॉल्ट। अब आप मुझे बताओगे कि अपना कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कोई भी इंटरफेस हो, नॉट ओनली इन कलेक्शन, कोई भी इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटरफेस की कोई भी मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है हमेशा? बोलो। बोलो क्या होता है? डिफॉल्ट। पब्लिक। इंटरफेस मेथड कैसी होती है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, बराबर ना? Yes. मोहन, Yes, प्रशांत yes, सर, all right. कपिल सर, भूल गए क्या? इंटरफेस की कोई भी मेथड कैसी रहेगी? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होगी, बराबर कि नहीं? अगर कुछ और लिखते हो तो एरर देता है कि नहीं? हम्म। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? रिटर्न टाइप क्या है मेथड का? डिफॉल्ट है, ऐसा बोला। तो दिस इज अ फीचर ऑफ जावा 8। आप इंटरफेस में बॉडी वाली मेथड लिख सकते हो, आप इंटरफेस में बॉडी वाली मेथड लिख सकते हो, और उस मेथड को क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट करना पड़ेगा। उस मेथड को क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट करना पड़ेगा। समझे इस चीज अगर को? ये हमने देखा था। हाँ बोलो मोहन। अगर तुम रिटर्न टाइप की बात कर रहे हो या एक्सेस फायर की बात कर रहे हो? सॉरी सॉरी, रिटर्न टाइप विद एक्सेस स्पेसिफायर। रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न टाइप नहीं, रिटर्न टाइप तो वाइड है इसका, एक्सेस स्पेसिफायर, माय मिस्टेक। वही, यस। हाँ, या इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। रिटर्न टाइप नहीं, एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे आएगा एक्सेस स्पेसिफायर।
इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। एक्सेस स्पेसिफायर, तो क्या होता है जनरली, पब्लिक होता है इंटरफेस में, राइट, लेकिन इसका क्या है, डिफॉल्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ फीचर ऑफ जावा 8 कि आप इंटरफेस के अंदर ऐसे मेथड लिख सकते हो जिसको बॉडी हो, और वो मेथड कैसी होगी, डिफॉल्ट होगी। और ये मेथड किसके अंदर है, अपने कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है, जो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, कलेक्शन इंटरफेस। तो ये जो स्ट्रीम नाम की चीज आई है जावा 8 में, जो हम जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान थे, यार स्ट्रीम आया बहुत बड़ी चीज होगी, ये होगा वो होगा, वो कुछ भी नहीं है। देयर इज जस्ट अ मेथड which has a default method in collection interface। तो जाके देखते हैं एक बार वो मेथड क्या है, देखने का ट्राई करेंगे। तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ऐसी दो मेथड है स्ट्रीम की। एक होती है सीरियल के लिए और एक होती है पैरेलल के लिए। एक होती है सीरियल के लिए, एक होती है पैरेलल के लिए। देखो ये अपना कलेक्शन इंटरफेस, ये अपना कलेक्शन इंटरफेस है, मैंने ओपन किया अभी, देखो इंटरफेस कलेक्शन है ना। यस। सर जब आप सबसे लास्ट में आओगे तो यू आर एबल टू सी मेथड स्ट्रीम। क्या नाम है मेथड का, देखो स्ट्रीम विथ बॉडी, उसको बॉडी है, और ये मेथड कैसी है, डिफॉल्ट है। देखो तो कब आई ये मेथड, सिंस 1.8, सिंस 1.8। एक स्ट्रीम है जो सीरीज में काम करती है, और वैसी और एक मेथड है पैरेलल स्ट्रीम जो पैरेलली काम करती है। अब पैरेलली काम करने का चीज कहाँ पे होता है ज्यादातर, बताओ तो। पैरेलली काम करने का चीज ज्यादातर कहाँ पे होता है, मल्टी थ्रेडिंग में होता है कि नहीं। मल्टी थ्रेडिंग में चीजों को हम पैरेलली रन करते थे, याद है क्या। यस। तो ये पैरेलल स्ट्रीम का यूज ज्यादातर वहां पे होता है, और सीरीज वाला जस्ट जब हमें किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सो ये कब आए थे, 1.8 में आई थी। इसी को लोग स्ट्रीम एपीआई बोलते हैं, इसी को लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम एपीआई। एपीआई का मतलब क्या है, जस्ट पीस ऑफ कोड, छोटा सा कोड, जस्ट अ पीस ऑफ कोड, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। दिस इज जस्ट एन मेथड्स, डिफॉल्ट मेथड्स जिनको बॉडी रहेगी, और वो कहाँ पे, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है। याद रहेगी चीजें, चीजें याद रहेगी क्या। यस। देखो इसके ऊपर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को भी मिलेगा, क्या बोल रहा है, रिटर्न्स अ सीक्वेंशियल विद दिस कलेक्शन एज इट इज सोर्स। सीक्वेंशियली रिटर्न करता है। और ये दूसरी जो मेथड है ये क्या करती है, रिटर्न्स पॉसिबली अ पैरेलल। तो दो मेथड है, एक सीक्वेंशियल के लिए और एक पैरेलल के लिए स्ट्रीम एपीआई की आई हुई। ये सीक्वेंशियल के लिए यूज होती है और ये पैरेलल के लिए यूज होती है। क्लियर ही फिर चीज है। तो हमने कितने, तीन तरीके देखे सागर सेट करने स्ट्रीम के। में बोलो। ये स्ट्रीम मेथड एक बार वर्कआउट नहीं समझा यार, इधर ये अपन जो लाइन है 35 वाली, हाँ ये की ना, सेट मिला, अपने को सेट मिला, की क्या सेट मिला, ठीक है। हाँ यहाँ से की सेट, सेट मिला, यहाँ से हमने हाँ स्ट्रीम कॉल की कि मुझे सीक्वेंशियल में एग्जीक्यूट करना है, मुझे सीक्वेंशियल में एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है, एक लूप एग्जीक्यूट करना है, एक लूप एग्जीक्यूट करना है। और उस लूप का एक कीवर्ड है फॉर ईच। मैं इसको ओपन करता हूँ, गोइंग टू यू ओपन इट। दिस इज जस्ट अ, देखो क्या कर रहा है, जो भी लूप रहेगा वो लूप लेगा, किसके अंदर, ये स्ट्रीम के अंदर है। किसके अंदर है, स्ट्रीम के। स्ट्रीम क्या है, एक इंटरफेस है। स्ट्रीम अलग से एक इंटरफेस है। देखो जैसे मैं पूरा दिखाता हूं मैं,
जैसे इस स्ट्रीम को मेथड को मैंने ओपन किया यहाँ से, देखो इसका टाइप क्या है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम क्या है, दिस इज इंटरफेस, ये क्या है, इंटरफेस है। मैंने देखो इसको ओपन किया, ये स्ट्रीम इंटरफेस है, और इसी इंटरफेस के अंदर एक मेथड है फॉर ईच नाम की, कंट्रोल F, फॉर ईच नाम की मेथड है, देखा, फॉर ईच। और ये क्या करता है, एक लूप वाली मेथड है। ये क्या बोली, मैं सिक्वेंशियली आपको वैल्यूज निकाल के दूंगी। ये क्या बोलती है, मैं सिक्वेंशियली आपको वैल्यूज निकाल के दूंगी। वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज किया, क्योंकि लैम्बडा एक्सप्रेशन से क्या होता है, बस हमारा लिखने का हेडेक कम होता है। दिस इज जस्ट इनहांसमेंट ऑफ आवर जावा 7 कोडिंग। देखो तो आप यहाँ पे नोटिस करो, इस आई को मैंने इनिशियलाइज किया है क्या, किधर दिख रहा है क्या आपको, इंट आई ऐसा दिख रहा है क्या किधर प्रोग्राम में? नहीं। दिस इज द फीचर ऑफ लैम्बडा। वो क्या बोला, आपको ऐसा स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इसका पैरामीटर क्या है, इसका टाइप क्या है, इसकी चीजें क्या है। नॉट पैरामीटर, पैरामीटर होगा तो देना पड़ता है अगर मेथड की बात रही तो। लेकिन उसने क्या बोला, मेरे को टाइप से, एक्सेस स्पेसिफायर से कोई भी लेना नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल लिख दो, आई विल मैनेज इट एट माई लेवल। दिस इज द फीचर ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन। समझे फिर इस चीज को मोहन? सागर, इधर तुम बोल रहे थे अभी पहले बता रहे थे कि स्ट्रीम जो मेथड एक कलेक्शन में जा रहा था, बट एक स्ट्रीम अलग से क्लास भी है क्या, मतलब नहीं नहीं, कंफ्यूज है मैं थोड़ा। इट्स इंटरफेस। स्ट्रीम नाम का क्लास भी है ऑब्वियसली। स्ट्रीम क्लास को कोई ना कोई तो इम्प्लीमेंट तो करेगा ही, बराबर कि नहीं? हाँ। चलो इसको इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फॉर ईच का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चलो मैं इम्प्लीमेंटेशन ओपन किया, लेट्स वेट इट गेटिंग ओपन। हाँ ये देखो, रेफरेंस्ड, देखो ये स्ट्रीम, ये अपना इंटरफेस आई, हाँ ये रेफरेंस पाइपलाइन, ये इसका क्लास। चलो इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसको स्ट्रीम का एक क्लास बोलते हैं सारी। यहाँ पे इम्प्लीमेंट स्ट्रीम होगा, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट स्ट्रीम दिखा, तो सारी इधर ही इम्प्लीमेंट हुई है। और यहाँ पे जो कलेक्शन की हम स्ट्रीम मेथड को यूज कर रहे थे, वो यहाँ की यूज होगी, यहाँ की ही यूज होगी, लेकिन उसका टाइप क्या था, स्ट्रीम था, कस्टम टाइप। राइट, जैसे हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे इंट स्ट्रीम ऐसा होता, तो इंट की जगह पे फोन भी आ सकता है, ऐसा हम बोलते थे। वैसे यहाँ पे आज कौन आ गया, स्ट्रीम आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझे इस चीज को? तो ये हो गया तीसरा तरीका, ये हो गया तीसरा तरीका। और देखने हैं कोई तरीके? और एक तरीका देखना है क्या, बोलो पटाख से, या बस हो गए, बहुत हो गए? एक तो नॉर्मल फॉर लूप, वो तो आपको पता ही है, बराबर ना, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सही है ना? यस। हाँ सर। और इटरेटर किया तो लिस्ट इटरेटर भी होता है, वो भी आपको पता है, लिस्ट इटरेटर, उसको भी मैं आपको आता है ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना? ये सारी चीजें हमने देखी थी, बराबर ना? बोलो यार। मतलब हमने टोटल कितनी, 5 तरीके से इटरेशन देखा। कितने तरीके से देखा, 5 तरीके से। ये 3 तरीके आपके सामने हैं, ये फॉर ईच लूप, ये फॉर ईच लूप। नॉर्मल फॉर लूप से भी इसको इटरेट कर सकते हैं, तो आप एक बार उसको इटरेट करके देखोगे। फिर इटरेटर से किया तो आपको लिस्ट इटरेटर भी पता है, आप उसके हिसाब से करके देखोगे। और हमने ये स्ट्रीम यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन देखा, स्ट्रीम यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन देखा, ये भी एक तरीका देखा। तो ऐसे टोटल हमारे पास 5 तरीके हो गए हैश मैप को इटरेट करने के। अब इंटरव्यू में इन 5 तरीकों में से कोई एक भी अगर आपको याद आता है तो भी बहुत है।
ठीक है फिर। ठीक। तो इसका पहले वाला वीडियो आपके पास है क्या? लिस्ट और पहले वाला पैटर्न। नहीं यार, वो मिस हो गया अपना वीडियो। चलो ठीक है फिर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक। प्रशांत सर, कपिल सर, आप लोगों की यस, आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर है। ओके क्लियर है। प्रशांत सर, हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़े फिर, थोड़ा सा। यस, अब मैं ना इस पुट मेथड को ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पुट मेथड को, जो हैशमैप की जो पुट मेथड है ना, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको किया ओपन। देखो क्या मांग रही है वो, की मांग रही है एंड वैल्यू मांग रही है, बराबर कि नहीं। सही है ना, की एंड वैल्यू एज ए इनपुट मांग रही है, और रिटर्न क्या कर रही है, देखो वैल्यू। रिटर्न क्या कर रही है, वैल्यू, राइट। ये देखो वैल्यू का वी, यहाँ पे भी वी। यस, मतलब याद रखना, दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन। पुट मेथड अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, और ये दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। मतलब की भी ऑब्जेक्ट ही होता है एंड वी भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर पुट मेथड के इनपुट टाइप दोनों भी ऑब्जेक्ट है और रिटर्न भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, की होता है कि वैल्यू होता है। तो बता पाओगे क्या होता है रिटर्न, वैल्यू। क्या रिटर्न होता है, वैल्यू। वैल्यू। याद वैल्यू। रखोगे। वैसे ही मैं क्या करता हूँ अभी, जैसे पुट मेथड ओपन की थी ना, वैसे अभी गेट मेथड ओपन करता हूँ। कौन सी मेथड ओपन करता हूँ, गेट मेथड ओपन करता हूँ। so आई एम गोइंग टू ओपन गेट मेथड। गेट मेथड ओपन की। बताओ तो गेट मेथड का इनपुट टाइप क्या है, की। क्या लेता है, की लेता है एज ए इनपुट। रिटर्न क्या करता है, वैल्यू। रिटर्न क्या करता है, वैल्यू। याद रहेगी चीज। मतलब जो भी दो मेथड्स है जो हम हैश मैप में बोलो या मैप में बोलो, जो हम जनरली यूज करते हैं, पुट मेथड एंड गेट मेथड, दोनों भी रिटर्न ऑब्जेक्ट करते हैं, और इन ऑब्जेक्ट फॉर्म वो वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। पुट मेथड भी वैल्यू ही रिटर्न कर रही थी एंड गेट मेथड भी क्या रिटर्न करती है, वैल्यू ही रिटर्न करती है। याद रहेगी चीज। हाँ सर। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसको डायरेक्टली अगर एसओपी में डाला, इस चीज को कॉपी करके डायरेक्टली एसओपी में डाला, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। बताओ मोहन, मोहन बोलो। मोहन आर यू देयर। Yes, ma'am. I'm there. I'm thinking. सोचो थोड़ा सा, अभी क्या देखा था, पुट क्या रिटर्न करती है, वैल्यू। वैल्यू। रिजल्ट क्या आएगा फिर। True or कपिल। false, ma'am? Actually, कपिल कपिल। समझे फिर। हम्म, तो ये चीजें इंटरव्यू में छोटी छोटी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखोगे इन चीजों को। यस। अब मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, और एक सेंटेंस, उसको हमेशा याद रखो। हैश सेट, हैश सेट बोलो, ट्री सेट बोलो, लिंक्ड हैश सेट बोलो, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, उसकी जो ऐड मेथड होती है ना, उसकी जो ऐड मेथड होती है, वो इंटरनली पुट मेथड को यूज करती है। वो इंटरनली पुट मेथड को यूज करती है। चीज समझी क्या मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट बोला मैंने। आई एम गोइंग टू राइट हियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर। add method of set is using
पुट मेथड इंटरनली, इस स्टेटमेंट को याद रखोगे, देखते हैं कैसे हो। ये जानबूझ के ये पॉइंट मैंने पीछे रखा था, इस पॉइंट को याद रखोगे कि ऐड मेथड ऑफ सेट, तो चाहे वो कौन सा भी सेट हो, हैश सेट हो, ट्री सेट हो, लिंक्ड हैश सेट हो, कोई भी सेट हो, वो ऐड मेथड इंटरनली पुट मेथड को यूज करती है, याद रखोगे। और अगर मोर, हाँ बोलो मोहन। ठीक है बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, और ज्यादा मोर स्पेसिफिक बोलूं तो ये क्या बोलूं था मैं, देखो, add method of set is using put method of hash table, put method of hash table internally। मतलब ये जो सेट में मेथड यूज होती है ऐड मेथड, वो इंटरनली किस पे काम करती है, पुट मेथड पे काम करती है, हैश टेबल के। तो चलो जाके देखते हैं एक बार, तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो जाएगा जो आपने पीछे छोड़ा था। तो चलो हैश सेट hs is equal to new हैश सेट, और इसके अंदर ऐड मेथड hs डॉट ऐड। तो हम क्या करेंगे, अभी इस ऐड मेथड को ओपन कर लेंगे, इस ऐड मेथड को ओपन करने जा रहे हैं। देखो हैशसेट की ऐड मेथड, इसको ओपन कर रहा हूं मैं। चलो ओपन की हैशसेट की ऐड मेथड, क्या कर रही है देखो, रिटर्न मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट, इसमें कीवर्ड यूज होता है प्रेजेंट। पढ़ो तो जरा, मैं चाहता हूं कि आप ये चीज पढ़ो इतनी। Add the specified element to the set if it is not already present। ऐड में एलिमेंट तभी ऐड किया जाएगा जब वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होगा। मोर फॉर्मली, ऐड द स्पेसिफाइड एलिमेंट ऐड करेगी टू दिस सेट इफ दिस सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, अगर उसमें एलिमेंट नहीं रहेगा तभी वो एलिमेंट ऐड करेगी, अगर सिमिलर एलिमेंट रहता है तो वो इग्नोर करता है। if this set already contains an element, the call leaves the set unchanged, मतलब वो इसको इग्नोर करता है, उसमें चेंज नहीं करता, वैल्यू अपडेट नहीं करता, नई जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अनचेंज रखता है। तो किस बेसिस